बैक टू माय चैनल जाले टॉक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं, अब इंशाल्लाह 2021 में अच्छी तरीके से एंटर होंगे। 2020 के बारे में भी हमारे ऐसे ख्यालात थे, लेकिन वेल थिंग्स हैपेंड। सो टमल्टस रहा ये सफ़र, और इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हम सब के साथ जिसमें वी टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज एवरीवन वाज फोर्स्ड इनटू अ कॉर्नर। जो काम हम कर रहे थे वो रुक गए थे, तो फिर हमने सोचा कि हमारे और क्या टैलेंट्स हैं जिसमें हम डाइवर्ज कर सकते हैं, और उसकी तरफ हम बढ़ गए। जैसे कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, अब मेरा चैनल का ये और बातें करने का टैलेंट तो था ही, और अब उम्मीद है कि आपको मेरा ये शो भी पसंद आएगा, क्योंकि मेरे पास आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। ही इज़ वन सच गेस्ट जिनके बारे में मैं अपने एक इंटरव्यू में कह चुकी हूँ कि व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड वर्किंग देयर वर टू पीपल आई हैड क्रशेस ऑन। एक फारूक मन्नान है और एक टप्पू जवेद। तो आज मेरे पास बैठे हैं द वन एंड ओनली अमेजिंग फोटोग्राफर क्रिएटर टप्पू जवेदी। हाउ आर यू? आई एम वेल जाले, थैंक यू फॉर दैट। माशाल्लाह, इट्स नाइस टू बी हियर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से। फिट फाट? हाँ, फिट फाट। तो टप्पू, मैं यही बात कर रही थी अभी कि हम सब ने जो है अपने अपने टैलेंट्स एक्सप्लोर किए हैं, सो बिकॉज हम ऑब्वियसली पुश्ड इनटू अ कॉर्नर। जी जी। सो आपके साथ क्या हुआ? अरे है, मेरा तो अजीब सा किस्सा है। शुरू में जब वो क्वारंटीन्स हुई थी, तो फिर लॉकडाउन हुआ था, सॉरी। तो उस टाइम पे मेरे पास कैमरा था, सब कुछ था, तो मैंने ट्यूटोरियल शुरू कर लिए थे। तो उस टाइम पे जितने भी इंस्टाग्राम में मेरे जो फॉलोअर्स थे उनके लिए मैंने ट्यूटोरियल फोटोग्राफी के किए। फिर मुझे आगे जाके मैंने काफ़ी बाद कोरोना हो गया, तो मैं घर में फंसा हुआ था। तो लकीली उस टाइम पे किसी ने बोला कि कि मोमबत्तियाँ ख़त्म हो गई थी व्हाटएवर, तो मोमबत्ती बना दो। मैंने बोला ठीक है, मोमबत्ती बना लेते हैं सिंस कोरोना में फंसे हुए। तो उसके बाद फिर किसी ने बोला उससे बेहतर ज़्यादा सेटिस्फाइंग सोप है। तो हाँ, सोप मेकिंग। तो मैंने ये सिर्फ बेवकूफ़ चीज़ें पर कर ली। बेवकूफ़ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक सोप मेकिंग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इट्स फन। इट इज लोड्स ऑफ फन, लोड्स ऑफ फन। एंड मुझे आई बीन वेरी लकी। मुझे जैसे ही हमने ये शो स्टार्ट करने से पहले मुझे गिफ्ट भी मिले हैं। मैं चाह रही थी कि टप्पू इसके बारे में बात करें, इसलिए मैंने ये पूरा प्रेमिस क्रिएट किया। बट आई गॉट द सोप्स, दे स्मेल अमेजिंग। सो दे आर ऑल ऑर्गेनिक, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। Sort of. Your packaging was in saran plastic, so वो पैकेजिंग तो है, बट अदरवाइज वो सोप ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा तकरीबन एवरीथिंग ऑर्गेनिक ही सोचें। हाँ, हल्दी से रंग करते हैं और ये वो बिल्कुल। But you know, हम लोग ऑर्गेनिक की इतनी बातें करते हैं, like I don't get it, like this is whole facade that people create around it. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में रिसर्च जारी है, जैसे अल्कोहल के बारे में, जब लोग डालते हैं अल्कोहल इन सब्सटेंसेस एंड दे से कि नहीं, स्किन केयर में नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स ड्राइंग। एक्चुअली इट इज़ देयर एज अ प्रिजर्वेटिव। बिल्कुल है ना? सो विदाउट इट तो चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी, एंड सेकेंडली इट्स नॉट दैट हार्मफुल। सो हर चीज़ पे जो इंटरनेट पे आप देखते हैं उस पर यकीन ना ही किया करें। और साबुन जो है ना, अल्कोहल के बगैर बनता ही नहीं है। थैंक यू। तो गड़बड़ हो जाएगी अगर आप जो है ना सोच रहे कि आपके साबुन जो है ना अल्कोहल में नहीं था, वायरसेस उल्टे होंगे। सोडियम क्लोराइड सल्फेट खत्म करके हर किसी ने हेल्प किया। सो दैट्स अमेजिंग टप्पू। बट ओके, प्री कोरोना डेज एंड आफ्टर कोरोना वाली कहानी, नॉट दैट यू गॉट द इलनेस, में वैसे ही जो सारे इफेक्ट्स जो हुए हैं इस क्वारंटीन की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से, कैन यू टेल मी वन मेजर डिफरेंस यू फाउंड इन योर ओन सेल्फ? आई थिंक कोरोना की वजह से हम एक दूसरे के, हमें अभी भी डिस्टेंस है, सबको वो डिस्टेंस आ गया सबके अंदर। आई थिंक दैट हैज़ चेंज द माइंड सेट, दैट पीपल आर नॉट, पीपल आर सॉर्ट ऑफ वेरी ऑफ अफेक्शन। मुझे लगता है कि अब दुनिया जो है ना थोड़ी, हर इंसान अलग अलग हो गया, बिकॉज यही है। आई मीन यू आप तरसते हैं कि लोगों के पास हों, बट ये कोरोना की वजह से आप दूर रहते हैं। But I don't you think this was like होना था, एक स्टॉप आना था, you know, the way the world was going. I think this is a wake-up call for the world, okay, and it's not just a wake-up call for, I mean, मैं इतना बता दूं, जब वो लॉकडाउन हुआ था शुरू में, जहाँ मैं रहता हूँ उधर बहुत पहले जो ना बचपन में जो याद है कि बहुत परिंदे होते थे। फिर
आज हम बड़े हो गए, देयर वर नो मोर बर्ड्स, बट जब लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम पे द बर्ड्स स्टार्टेड कमिंग बैक एंड नॉट जस्ट फ्यू ऑफ देम, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ देम। तो मैंने उस टाइम पे ट्यूटोरियल्स कर रहा था, तो मैंने बर्ड फोटोग्राफी भी शुरू कर ली, बिकॉज हमारे घर में चील आने लग गए, तोते आने लग गए, जो पहले नहीं आते थे वो वापस आने लग गए। मेरे साथ हमारे साथ भी एग्जैक्टली यही इशू था। पहले तो डर था जी, 2 हफ्ते तो लगे फियर के अंदर। मैं तो बाहर भी नहीं जा रही थी। आई थिंक वो नेटफ्लिक्स के थे 2 हफ्ते। व्हाट एग्जैक्टली, नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं होता था बस, क्योंकि मैं तो अजीब मूवीज देख रही थी। I saw that Korean film called The Train to Busan. Oh, lovely. You've seen it? I thought it was brilliant. Oh my god, it was brilliant, but I felt like the people in the freaking train or the zombies were like the pandemic for me. Okay. So I actually had a slight meltdown after watching it. It's like, why did I see it? But that being said, outside, आसमान clear, इतना नीला आसमान मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मैं जितने मेरे दोस्त जो हैं वो समंदर के पास रहते हैं, हमारा तो समंदर, मैं समंदर ही नहीं कहूँगी उसको, इतना गंदा है। बट जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ पे सबने कहा कि वो वाइल्ड लाइफ, सी मरीन लाइफ जो है वो करीब आना शुरू हो गई। बिल्कुल, ये तो है। सो दिस चेंज्ड अ लॉट, because we didn't have carbon emissions, we didn't have इतने 3 महीने थे, तो 3 महीने के लिए स्टॉप हो गया सब कुछ। अच्छा टप्पू, I've been watching your career since forever, like I had a crush on you. आपने नोट नहीं किया होगा इस बात को, बट मैं दोबारा reiterate कर रही हूँ। So I've been noticing your career because I've always been very interested in photography. I've studied filmmaking and one of my majors was photography. Okay. ठीक है, और वो वही dark room वाली जो होती है। So what made you take up this as a profession? What's the one defining moment in your life? One defining moment, I think I would say, देखिए, I was maybe 9 साल का था जब मेरे वालिद साहब ने मुझे एक कैमरा दिया, ओके, और छोटा सा प्लास्टिक का कैमरा था, एंड I had that with me, and I mean I have to thank my father and mother for being so indulgent. मैंने ये है कि मैं बच्चा था और मैं अपनी तस्वीरें लेता था, तो मेरे वालिद साहब मुझे बोलते थे कि दुकान के पास में हमारे ये एक एस महमूद इंसान होता था, फोटोग्राफर, तो उनके साथ में मैं बैठ के डेवलपिंग भी करता था, और छोटा सा बच्चा था तो पड़ोस में थी, हाँ 9। तो दैट sort of excitement of sort of seeing something created and it's sort of created instantaneously. मैंने आपने तस्वीर ले दी और फिर वो छप जाती है और आपको immediate satisfaction मिलता है, तो that sort of got me going into photography. उसके अलावा मेरा जो स्कूल है वो सदर में ही था और मेरे वालिद साहब की दुकान भी सदर में थी, तो जब मैं स्कूल से सदर में दुकान से वालिद साहब के पास जाता था तो आई यूज्ड टू वॉक थ्रू सदर, so that's why I love Karachi because I used to walk through the streets and मैं बच्चा था और कैमरा था, और जैसे स्कूल ख़त्म होता था तो हमें वालिद साहब की दुकान जाना पड़ता था और फिर वहाँ से हम घर जाते थे लंच के लिए, तो that little trip, that was my excitement because I would photograph, हर गली में जाके मैं तस्वीरें लेके मैं चले जाता था, and then my father indulged me by developing the photographs for me, so that excitement changed, and then I was lucky that somebody sort of discovered me and printed, and all of a sudden by 15 I was photographing everything. Wow. I was working. This is a privilege that we keep on, like I keep on saying this, कि our parents play a very vital role. Obviously, ये तो बड़ी obvious सी बात है, but बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो very early on बताना शुरू कर देते हैं. बिल्कुल. Like my child, my daughter, she's 12 और वो बचपन से उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, like drawing में इंटरेस्ट है. Now हम digital age है because तो उनको knowledge भी ज़्यादा है. Now she wants to take up a course and she wants to do animations. Why not? At 12. Yeah. And I'm like, totally. Whatever you want to do, मैं तुम्हारे लिए कोर्स ले दूंगी, और वो obviously because of corona and covid और घर में बंद और सब कुछ, तो मेरी relationship भी उससे बेहतर होगी. So this is very essential, and thank you to your dad that he actually promoted this passion that you had for photography. So have you ever transferred it to painting or another art form? Yeah. I've
long. I've also been an art teacher in Karachi Grammar School. My photography, I still consider myself a photographer, but I consider myself an art photographer. Okay, इसलिए वो जब बोलते हैं आप फैशन हैं, ये हैं, वो हैं, वो तो फिर आपको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं. और मैं I don't want to be in any bracket because I know that photography is so all-encompassing that it's pointless to say that you're one thing. I mean, you can take a picture of anything. So having said that, I do manipulate my photographs sometimes and create artwork, and I've had several exhibitions on sort of manipulated photography. But apart from that, I was an art teacher, so all these stupid little art projects which you do, which I have done over COVID, those are also there. They're not stupid at all, don't say that. They're very cathartic. They're extremely cathartic. So basically I was saying for me, anything that I do is a form of expression. Yeah. Because I consider myself an artist. मैं भी अपने आप को कभी भी बॉक्स नहीं कर देती कि मैं एक्टर हूँ या मैं होस्ट हूँ या मैं सिंगर हूँ या मैं डांसर what yada yada. I say either I'm an artist because at heart मैंने यही पढ़ाई भी की है, and whatever I want to do, I want to express myself. Yeah. Is it the same for you? I think that definitely, as they say, you have every photographer has a part of himself in the photograph. Even though you're doing a portrait of someone, you have your own version of them, and that's actually because of that myself and Arif Mehbood had an exhibition once, and we did a book also called Doro, because we wanted to show how much the photographer's expression changes the portrait. So both of us photographed the same people and came out with the book, and our versions of that human is so different that it creates a good contrast for people. Yeah, because there's an eye. Photographer's eye is different, that's right? what it is. The way you look at a person is different, right? And then the portrayal of the person is also different. So you're very good with words also, Tapu. Am I? Yes, you are. So have you ever thought of writing or penning something down? God, no. Okay. Picture books. Come on, Tapu. Well, I can put words to pictures, that's no problem. But ये है कि I don't see myself as a writer. एक दिन कभी अल्लाह जाने, कुछ ज़िंदगी बड़ी लंबी है, कुछ भी कर सकते हैं. आप ना घबराएं, शायद आगे जाके मैं अपनी लाइफ स्टोरी और लोगों के जितने भी किस्से मज़ेदार थे वो मैं शायद निकाल दूँ. अभी भी कुछ निकल पाते हैं. Controversial बातें तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे वो शौक ही नहीं है. मुझे समझ नहीं आती कंट्रोवर्सी निकालने की. नहीं, but I don't understand controversy. If you do something, you should be proud of it. Absolutely. गलती हो या ना हो. Own it. Of course. Own it. बिल्कुल. मैंने बात ही कह दी यार, own it. हाँ भाई कह दी थी, sorry. मैं क्या करूँ? अच्छा, so you've traveled the world also. Yeah. And you've worked with so many people throughout those ages. आपकी जो किताब है मैं already देख चुकी हूँ, जो आपने मुझे thank you gift की है. There's always a story. There's always a narrative. Of course. Right? Of course. So how would you perceive your life to be as? Like अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरी एक dark comedy होगी. My life would be a dark comedy of errors. It's not a rom-com, it's nothing else, it's just dark comedy of errors. Okay. What would you say your life is? No, I don't think I have a Shakespearean life. I think mine would be, I'd love to say it would be like a Charlie Chaplin movie. Really? Yeah. So, that's an interesting just everything in fast motion, the old Buster Keaton movies or Charlie. So everything's done a little too fast, and then all of a sudden, end of story. And gestures. And of course, it's more about the photography. Yeah. It's more about the pictures, moving pictures and That's everything true. else. That's a very interesting take. So have you ever delved into acting? I think you have, right? No, I have not really done. But I'm now going to tell everyone, oh my God, I Please can't even do. believe I'm going to say this. But years ago in college, मेरे जो roommate था, वो filmmaker था. और वो करते थे ना, मैं बार्ट कॉलेज में था अपस्टेट न्यूयॉर्क, which was a very arty, super arty place. तो उनके वो कोई मूवी बना रहा था, मैं उसका हीरो था. अरे वाह. आपको YouTube पे भी नहीं मिलेगा, ओके, अल्लाह का शुक्र है. बट उसमें क्या है कि वो कोई
हाँ, मेरे पास कभी है ही नहीं है इसका मेरे पास भी नहीं है इसका। मूवी का नाम तो मुझे याद भी नहीं है, बट एनीवे दोस्त का नाम तो याद है ना? उसमें क्या है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करते हैं, ओके, और मेरा कोई अजीब सा कोई सीन होता है जिसमें ड्रीम्स की सीन है, जिसमें मुझे एक खेती में कोक की बोतल पकड़नी थी और गोल गोल घूमना था, और कैमरा जो था कोक की बोतल की हैंड में चिपका हुआ था, और मेरी कोई अजीब सी कोई डिमेंटेड सी शक्ल बनी थी, और उसके अलावा बस यही। वो जो अभी आजकल के ज़माने में वो हाथ पकड़ के घूमते हैं, वो वाली कहानी? तकरीबन वही था, बट दिस इज नाउ लॉन्ग टाइम अगो। Oh, he was probably the So first one to do it. yeah, he had the camera stuck on the Coke bottle, and then I had to hold the Coke bottle, and then we like spun around in the middle of a kheti, That is amazing. and that was that thing. And I have done another one also, but you can't find any of these, so I'm very happy. Huh? No, there's nothing more I've done. I mean, I've done. Basically, I've helped out all my friends by trying and act. हाँ, ऑफर तो बहुत ज़्यादा है, ऑफर तो इस मुल्क से कम आए हैं, दूसरे मुल्क से ज़्यादा आए हैं पड़ोस से बहुत आए हैं। नहीं, हाँ, इंडिया से। आई रिमेम्बर उधर बहुत शूट होते हमारे, उधर बहुत होते थे शूट, एंड सो एवरीवन आई यूज्ड टू मीट वुड टर्न अराउंड एंड से आप हमारी फिल्म में एक्ट कर लें, एंड मैंने हर मूवी को ना किया बस। मेरे मुल्क में किसी ने पूछा नहीं हमें। देखिए एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अब अलमिया ये है हमारे मुल्क का कि हमारे मुल्क में टैलेंट रिकग्नाइज बहुत कम होता है, until unless आप अपनी पहचान खुद बता रहे। बट मैं एक्टर हूँ नहीं, तो ये हमारे शायद जानते हैं कि एक्टर नहीं है, तो ना ही पूछें। इतना क्रेडिट ना दें। आँख होती है एक आपको। When you're an artist, you're an artist all round. Yes, I agree, totally. My father has always said that to me कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप ऑल राउंड, बेशक आप कुछ चीज़ों में बेहतर हैं, कुछ चीज़ों में कम हैं, लेकिन होते आप सब पूरे के पूरे आपने एक्सप्लोर नहीं किया, वो एक अलग कहानी है। मेरी अगर मैं फिल्म बनाऊँ और मैं अगर आपको ऑफर करूँ, आपको कैरेक्टर अच्छा लगे, तो टप्पू जो है वो आपके सामने सिल्वर स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन, अब तो मेरे ख्याल से वेब सीरीज का ज़माना है, हाँ, वेब का ज़माना है, तो उसमें तो ज़रूर करना चाहिए। Definitely. अच्छा, टप्पू एक और चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज आई वाज एन आर्ट स्टूडेंट आल्सो माय सेल्फ, राइट? So whatever I've read about people's, lifespan and their artistry, everyone has had some kind of inspiration, and as a photographer, कोई ना कोई muse या inspiration भी ज़हन में रहती है. I wouldn't ask you to name a certain person, but what would that be? Yeah, I don't really have a certain person. I wish I had somebody I could name, but मैं sort of self-taught photographer हूँ, तो मेरे पास एक ही उस्ताद था, एक्चुअली दो उस्ताद थे। एक हमारे हाउ आई स्टार्टेड फोटोग्राफी इज़ इवन फनी, बिकॉज कैमरा तो मेरे पास था और मैं फ़ोटोग्राफ्स करता था, बट जाके एस महमूद से डेवलप करता था, ओके। देन माई सिस्टर इन लॉ सेड टू मी दैट यू शुड डेवलप योर ओन फोटोग्राफ, इट्स ग्रेट फन वगैरह। एंड PACC में होता था एक कोर्स, नौशेर अली साहब होते थे, उन्होंने बोला कि enroll you in there, okay. She enrolled me, okay, and then I went to the class, but she enrolled me because I couldn't, I think she actually enrolled me, and when I got my diploma, it was in her name, okay. So Hilla Javeri, thank you very much, but my diploma said Hilla Javeri, and the gentleman who was teaching us, Nosher Ali, he was such a good man. He taught so much, and मैं of course immediately इनका favorite student बन गया। तो मैंने जितना भी वो सिखा सकें मुझे सिखाया उन्होंने। I think दूसरे लोगों को इतना नहीं सिखाया, but even then I ended up being the photographer. I ended up creating my own darkroom in my own house, and I think my mother did not see me for at least 3 months after that, because ये एक दफ़ा ये लग जाता है ना, हाँ, तो it's all inclusive. Absolutely, like it envelopes you, हाँ. right? That's a feeling I miss now, because मैं जब when I was an artist, उसके बाद मैंने touch ही नहीं किया, because I'm basically a graduate painter, that's what I call myself. Okay. मैंने touch ही नहीं किया उसको, क्योंकि मैं visual की तरफ, performing की तरफ इतना आ गई.
but it is so cathartic. Yeah, it is. You know, Yeah. it calms you down. Yeah. It gives you purpose. Yeah. And the whole जो आपने एक बात की थी जो कि मैं दोबारा यही बात कहूँगी, वो जो gratification आपको फौरन मिलती है ना, वो appreciation चलो एक अलग कहानी है, but जो आपको मिलती है कि you've created something and you see the result. Yeah. You know, there and then. Yeah, I agree. That doesn't happen. Yeah. You know. So, अच्छा, Tappu as a person. Right? Okay. That is what I want to know right now. Oh. Because I've met you randomly in places we've never had a one-on-one, you know, like this. This is a one-on-one. This is a one-on-one. So I would like to know how would you describe yourself in 3 words if I give you that? Just 3 words. Why? Just like that. Okay. Why not? You know, your introspection भी होता है ना. अपने बारे में सोचना भी शुरू कर देते हैं आप कि मैं 3 Describe myself in 3 words. You know the joke about when somebody asks you that, and the reply to that is obviously what you want to be. Totally. Okay. What you perceive because yourself as. what you are is only what the world will tell you. Okay. Not So really. yeah, it sort of is. I mean, I may think I'm, I'm gorgeous. Okay. You may think you're gorgeous. If the world doesn't think you're gorgeous, you aren't. Right. Subjective. So yeah, subjective, but it's the truth. Subjective. So what do I want to be? I'm sorry, I'm getting too comfortable now. What I see myself as creative. Okay, I know that I am, and the world has also said that. Okay, I am a very chilled out person. That I wasn't this way before. I remember being a very angry, hyper young man, but now I see myself as that. Same. Okay, it takes a while to control your life. And 3, I guess I'm a private person. That's it. Yeah, but I'm again one of those people at the same time who lives a life like an open book. You have a lot of friends also. Yeah, mashallah. So you are not someone who you're not an introvert. No, but I'm not an extrovert either. I'm So- just somewhere in the middle. Yeah. That I kind of the world also knows. Yeah. So it's like one you, one word. Yes. Check. ये तो यही होना है ना कि when you ask somebody a question like what do you see yourself as, okay, you can see yourself as whatever you Anything, want, yeah. but the world might not accept that. But as Descartes said once, एक ज़माने में, you think, therefore you are. Yes. I totally believe in that. But I said it the other way around. I know. I click, therefore I am. Therefore you are, Therefore you not I, you are. That is so true. So Tappu, आपने still pictures, ठीक है? Yeah. Still images. Yeah. Have you ever thought that you're capable or you would like to delve into the moving side of things? You know, moving pictures, films or a short film? Maybe? No, I know I can do it. Okay. Because photography and at least fashion and all this, it's all about telling a story. Absolutely. So, whether you tell it in one image or you tell it in 1,000, it's really, it's all within the photographer. So I find that in photography, if you're telling a story, it's much more difficult because you only have one image to tell the story. And in film, there's so many mistakes you can overlap. You can, lighting is not good. You just, whatever. That'll become okay in the next image. So I know I can do it, and maybe, God willing, who knows? I might do it. Should we like discuss a concept then sometime? I have tons of them in my head, but yeah. तो बस सही है ना? Let's just. I think short films. हाँ वही. In fact, I think now the future is short film. Yes, because या तो short film या तो serials बना दें, बस ये है. Movies का ज़माना बेचारा खत्म होता जा रहा है. Attention span नहीं है. Because 6 फुट दूर तो नहीं बैठ सकते ना सिनेमा में. ये भी लेकिन ड्राइव इन पता नहीं इन्होंने ड्राइव इन क्यों नहीं वापस खोले. पता नहीं खुलना चाहिए ना. बिल्कुल खुलना चाहिए. अपनी गाड़ी में रहें और मूवी देखें, खत्म किससे. I remember as a child going to that drive-in cinema. Yes, उसके पास. yes, yeah. बहुत ही पुरानी बात है ये. हाँ. तो ये नहीं कि मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ, लेकिन ये कि बहुत पुरानी बात है. वैसे तो मुझे 2019 भी बहुत पुराना लग रहा है. कि पता नहीं कोई और ही दुनिया You're थी. right. है ना? Yeah. I like अभी खत्म हो रहा है. It's like almost to the end. बट ये तो साल गिनना नहीं चाहिए ना. ये तो साल ऐसे ही. नहीं. ये तो हिकअप था रोड पे. मैंने बहुत रिसर्च करना शुरू कर दी कि और कौन-कौन से पेंडेमिक्स आए हैं दुनिया में. बहुत आए हैं. Like England has been
तो आप अपना नाम बदल दो ना, जाले नोस्ट्राडामस। Seriously? नहीं, मैंने प्रिडिक्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, बट ये कि अब जब नया साल शुरू होने वाला है 2021, everyone has their own perception for it. Now we kind of used to this thing. ठीक है, शुरू में हम नहीं थे about the whole lockdown. What are your expectations towards the new year, where work is concerned, where relationships are concerned, where just about anything, where the world is going? If this vaccine works Yes. और पूरी दुनिया को मिल जाए और ये डिजीज़ ख़त्म हो जाए, तो we will see, I guess, renewal of a renaissance. Yeah. Because then you're going to see people come out, you're going to see activities, but having gone through such a chaotic year, people are going to realize that there are limitations to what you should do and what you can do. And I think that is going to create a new kind of that thing, of new kind of art, a new kind of appreciation of nature. And apart from that, just think of children who are going through this year right now. Yeah. What maybe you're a 5-year-old and now you've gone through a year of corona. That's like 1/5 of your life. Yeah. And you are a totally different person when you come out of this. So let's see where these baby boomers, or what do you want to call them, corona boomers will I be. don't know, huh? Yeah. There should be a name Virus for it. boomers. There should be a name for it, right? You Yeah. just coined it, right? Corona boomers? See what they Virus are. तो हमारे खैर बहुत सारे हैं, but yeah, it's going to be a whole different world. It Yeah. already is. Yeah. The world as we knew it has completely changed, whether you accept it or not. Yeah, yeah. Some people still think that this is a myth. There's certain नहीं, people वो who तो still है, think. वो तो है। I mean, जब मुझे कोरोना था, तो दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या पागल हैं, आपको क्या खुशबू नहीं आ रही, तो फर्क क्या पड़ता है, अब चलें काम पे जाएं, ये करें वो करें। इट्स लाइक नहीं, मैं काम पे तो चले जाऊंगा, पर मैं किसी और को जो बीमारी दूंगा तो क्या होगा, उसमें से एक मर जाएगा तो गड़बड़ होगी। बिल्कुल, and that's फिर a मेरे very सर big पे। responsibility to have Of over your course, lives. of course. Like my husband went through the same thing, और Yeah. मुझे उसने ये जैसे ही उसने टेस्ट कराया वो बिल्कुल सही हो गया ना, उसकी पल्स भी कम हो गए, सांस भी सही हो गई, तो मुझे कहता मैं काम पे जा रहा हूँ, मैंने कहा no dude, this is not about you. I'm going to lock you in, मैं तुम्हारी गाड़ी की चाबी छुपा दूंगी, this is not going to happen, you have to be in quarantine Yeah. till we got all of us got tested again. Yeah. मुझे फिर भी नहीं हुआ, touch wood, माशाल्लाह। मेरे मैं तो सोच रही थी मुझे वो हो जाए, क्या होते हैं एंटीबॉडीज, वो भी नहीं थे। चले, अच्छी बात है शायद। बट टप्पू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। My pleasure, thank you. प्लेजर। Thank you. थैंक यू फैसल, आपने ये मुमकिन किया, बिकॉज मेरी कभी भी आपसे इस तरह से फ्रैंकली बात नहीं हुई थी। एंड आई होप यू एंजॉयड, यू वर कंफर्टेबल। I was very comfortable. You can see I'm becoming even more comfortable Good. now. I'm glad. And did we finish it on time also? We finished on time. Yay! So people, this was Tappu Javeri, and Tappu Javeri, as you all know, if you don't, मैं इनके socials जो है वो link कर दूँगी. You can contact him, and he even gives tutorials, about photography. So अगर कोई आप में से aspiring photographer है या artist है या कुछ बनना चाहता है, तो please follow him. His work is amazing. इनकी किताब भी मेरे पास है, जिसकी मैं कोशिश करूँगी कि उसामा जो है वो कुछ तस्वीरें लगा दें. And it was a pleasure having you on My board. pleasure. I wish you the very best in the coming year. Thank I you. hope we see a lot of other things coming from you, other than candles and the अब तो लाइफ टाइम अचीवमेंट दे दिया, तो अल्लाह जाने क्या होगा हमारा। ये नहीं, वो छोड़े, अब लाइफ टाइम अचीवमेंट से हम तो हमेशा मैं तो बोला मिड लाइफ अचीवमेंट हो गई, अब आगे जाके देखते हैं। इंशाल्लाह। But thank you so much. It was a really lovely event. I'm And so glad. wonderful. So people, please wait for me next week. मैं ज़रूर हाजिर होंगी अपने एक और शो के साथ, and hopefully के ईयर का एंड हो रहा होगा तो मैं एक रिकैप करूँगी कि मैंने इस चैनल पे क्या क्या किया है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और टप्पू ने जो बातें की थी कि अगर आपको कुछ है, आपको महसूस होता है या आपके इर्द गिर्द किसी को है, तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली SOPs को फॉलो कीजिए, इसको मिथ ना समझिए। दिस इज़ समथिंग सीरियस, एंड दिस इज़ हाउ द नॉर्म इज़ गोइंग टू बी फॉर टिल द वैक्सीन कम्स एंड सबको मिलती है, क्योंकि ये तो मुझे अभी भी नहीं पता कि बाहर की वैक्सीन हमें मिलेंगी या चाइना की मिलेंगी या क्या होगा, और इसके अफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। सो प्लीज़ टेक केयर, लिव अ गुड लाइफ, लिव रिस्पॉन्सिबली, एंड टिल माई नेक्स्ट शो, अल्लाह ने के बाद।